नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के गर्भगृह की वीडियो हुई वायरल। एक शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर की शेयर। रामनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत 700 से अधिक जनरल सर्जरी करने पर ब्रिजेश हॉस्पिटल को स्वास्थ्य मंत्री ने किया सम्मानित। मसूरी में बारिश ने लोक निर्माण, नगरपालिका और राष्ट्रीय राजमार्ग की खोली पोल, सड़कों का हाल बेहाल। केदारनाथ के प्रति आए दिन श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ श्रद्धालु आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2 दिनों पहले श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की वजह से मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर में ही अंदर गर्भगृह की फोटो लेना वर्जित लिखा गया है। वहीं एक शख्स द्वारा सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर केदारनाथ धाम के गर्भगृह का वीडियो बनाकर शेयर किया गया है। उक्त व्यक्ति द्वारा शनिवार सुबह वीडियो बनाकर शेयर किया गया है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शख्स द्वारा खुलेआम वीडियो बनाया जा रहा है, पर उसे कोई रोक तक नहीं रहा है। साथ ही सीधा सवाल यहाँ आम श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस पहुँचाने से लेकर मंदिर समिति के तमाम सदस्यों और आला अधिकारी सहित उन लोगों पर भी खड़ा करता है जो उस वक्त मंदिर में अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और जिनके द्वारा शख्स को वीडियो बनाने से रोका तक नहीं जा रहा था। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय से उक्त मामले की बात की गई तो उन्होंने मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही की बात कही है। आगामी 14 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले में शिव भक्तों की आगवानी के लिए जहां यूपी और उत्तराखंड की सरकारें तेजी से तैयारियों में लगी है, वहीं कांवड़ियों के स्वागत के लिए रेलवे भी बड़े इंतजाम करने जा रहा है। उत्तर रेलवे के ADRM NN सिंह रविवार को हरिद्वार पहुंचे और 2 साल बाद शुरू हो रहे कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। साल जो कोरोना के चलते कांवड़ मेला पर प्रतिबंध था, उसके बाद ज़्यादा पैसेंजर आने की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग 6 तारीख को रखा हुआ है और DGP उत्तराखंड की एक चिट्ठी के आधार पे ये बताया गया है कि 3 करोड़ 90 लाख लोग पिछली बार 2019 में आए थे, उसमें 20 से 30% बढ़ोतरी की संभावना है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित और अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश से मुंसियारी के साईधुरा में 2 परिवार के आंगन पूर्णतः धंस जाने से अब मकान पूरी तरह से खतरे की जड़ में आ गया है। पीड़ित परिवार रात भर डर के साए में सो नहीं पाया। गोकरण सिंह और प्रतिमन सिंह का परिवार मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं और ऐसे में रविवार की रात उनके परिवार पर आपदा पर भी गनीमत रही कि अनहोनी से पहले ही परिवार के सदस्य जाग गए और परिवार की हिफाजत में लगे रहे। पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से मकान के आगे सुरक्षा दीवार लगाकर मकान को खतरे से बचाने की गुहार लगा रहा है। पूरे उत्तराखंड से आयुष्मान योजना के तहत 700 से अधिक जनरल सर्जरी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रामनगर के ब्रिजेश हॉस्पिटल को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार में एकमात्र अस्पताल ब्रिजेश हॉस्पिटल में दूर दराज से लोग आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए पहुँचते हैं, जहाँ रामनगर के PPP मोड़ पर अस्पताल से रेफर होने के बाद लोग ब्रिजेश हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। रामनगर के एकमात्र हॉस्पिटल ब्रिजेश हॉस्पिटल में आयुष्मान के तहत अब तक 3000 से ज्यादा लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ ले लिया है। ये सम्मानित हमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस डे के उपलक्ष्य में उन सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने अटल आयुष्मान योजना में पिछले वर्ष उत्कृष्ट कार्य किया गया, उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें हमें जनरल सर्जरी में 700 से अधिक ऑपरेशन अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पिछले 1 वर्ष में किए जाने के सम्मानित किया गया है। टोटल हमारे अस्पताल द्वारा 3000 ऑपरेशन अटल आयुष्मान योजना में लगभग इस वर्ष किए गए हैं, जिसमें से 700 ऑपरेशन सर्जरी के किए गए, जनरल सर्जरी के, जिसके लिए मुझे सर्जरी विभाग के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर मरीज पहाड़ से आते हैं, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा रामनगर, लोकल, तिरू, मदारा और हल्द्वानी के जो गांव क्षेत्र के लोग हैं, जो कि सितारगंज, किट्ठक, किच्छा, खटीमा इस साइड के लोग हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही बारिश ने लोक निर्माण, नगरपालिका और राष्ट्रीय राजमार्ग की पोल खोल कर रख दी है। मसूरी में सड़कों का हाल बदहाल है। हाल ही में मसूरी मॉल रोड के साथ मसूरी देहरादून मार्ग का डामरीकरण किया गया था, लेकिन सड़कों की मरम्मत का कार्य घटिया गुणवत्ता से किया गया है, जिस कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पंप के पास सड़कों पर बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को दावा दे रहे हैं, लेकिन इस और न तो राष्ट्रीय राजमार्ग और न ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ध्यान देने को तैयार है। पहले मतलब जो अभी जो बरसात शुरू हुई है, इसमें हर तरफ मसूरी की जो सड़कें उनका बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। चाहे लाइब्रेरी चाहिए, लंडौर चाहिए, भट्टे की तरफ जाइए और मैरीविली स्टेट जाइए। मैं रोज़ पैदल आता हूँ और रोज़ पैदल जाता हूँ। आज से पहले
जितनी भी बार यहाँ पे कोई कमी बेसी होती थी तो हाँ अधिकारी यहाँ लोग आते थे। अभी तक नदी नालों को देखने कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। जब साले नदी नाले भर गए उसके बाद ये इंक्वायरी पे जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और मैं डेली देख रहा हूँ कि सड़कों की हालत इतनी बदतर हो रखी है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है। घरों में पानी घुस रहा है और नदी नाले पूरे फुल हो गए हैं। आप इधर नालों में जाइए तो सारी गंदगी वगैरह सब बाहर आ रही है। अभी तक किसी की नींद नहीं खुली है इसमें। हाल ही में जेल से छूटे हिस्ट्री शीटर मेहरबान उर्फ मेहरू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। हिस्ट्री शीटर मेहरबान की मौत के मामले में उनके छोटे भाई मोहन सिंह रावत ने बताया कि उनके घर में एक लड़का रहता था और उनकी पत्नी और बेटे पर उनकी हत्या किए जाने का शक है। उनके छोटे भाई बबली ने भाई की हत्या की आशंका जताते हुए शव के पोस्टमार्टम की मांग की है। जानकारी के अनुसार एक हत्याकांड के मामले में मेहरू 17 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद अपने घर कोटद्वार पहुंचा था, लेकिन कुछ महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर ही हुई उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि मेहरबान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। इस मामले में जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की नाकामी और अदूरदर्शिता के चलते बेरोजगारी दर 8.7% हो गई है। अगर इन आंकड़ों की धरातल में बात करें तो ये कहीं अधिक है। बेरोजगारी दर का बढ़ना बहुत ही चिंता का विषय है। नेगी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने कभी भी धरातल पर इसकी चिंता नहीं की। सरकार को अगर फिक्र है तो सिर्फ शराब और खनन कारोबारियों की। कल ही बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ा पेश हुआ है और बेरोजगारी दर है 8.7% दर्शाई गई है। अगर हम धरातल की बात करें तो धरातल पर कहीं ज्यादा अधिक है और इसका सारा दोष सरकार का, क्योंकि सरकार की निकम्मेपन की वजह से, उसकी अदूरदर्शिता की वजह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेंगे। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश की जो हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें लगातार वो बंद होती जा रही है। नए उद्योग कैसे खुले इसके बारे में सरकार सोचने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज जो आलम यह है कि इस फैक्ट्री के अंदर सुबह सुबह अगर आप देखेंगे गेट के बाहर हजारों युवाओं की भीड़ रहती है, क्योंकि मांग कम होने की वजह से उत्पादन कम कर दिया इंडस्ट्री ने, क्योंकि मांग ही नहीं है बाजार के अंदर। और बाजार में इतना जो एक आम आदमी की कह सकती है कमजोर होती जा रही है। इस हिसाब से जो हमारा श्रमिक है, इंडस्ट्रीज में काम करने वाला है, वो आज ये सोचता है कि उसको आज दिहाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये उसके भाग्य पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मांग के अनुरूप जब फैक्ट्री वाले उनको लेते हैं तो 1 या 2 दिन के लेते हैं, उसके बाद में 10 दिन का ब्रेक लग जाता है। इस तरह की जो आंकड़े हैं, हमारी इंडस्ट्री जिस प्रदेश के अंदर बहुत संभावना है, नए नए उद्योग स्थापित होने चाहिए, लेकिन सरकार के पास विजन नहीं है। कृषि के क्षेत्र में वही हाल है, बागवानी के क्षेत्र में वही हाल है। हमारे जो किसान है उनकी आर्थिकी कैसे बढ़े, कैसे स्वरोजगार की तरफ हमारा युवा बढ़े। पौड़ी गढ़वाल के जौहरीखाल ब्लॉक के ग्राम सभा सेंधी के गांव ढोर में विगत 2 वर्ष पहले कोरोना काल के समय भूतपूर्व सैनिक मदन मोहन जदली ने अपने छोटे भाई के साथ घर वापसी की और गांव में लगभग 30 लाख रुपए से अधिक धनराशि से मकान बनवाया, ये सोचकर कि अब वो घर में ही रहेंगे, मगर विभाग और ग्राम प्रधान की अकड़ से पानी के लिए तरस रहे हैं। पूर्व सैनिक ने ग्राम प्रधान भारत सिंह से पानी कनेक्शन के लिए बात की और आधार कार्ड दिया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पानी कनेक्शन नहीं मिला, जबकि महज 5 मीटर की दूरी पर पेयजल की पाइपलाइन बिछी है, मगर तब भी जल जीवन के तहत अभी तक कहीं ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जा रहा है। पानी से परेशान मदन मोहन जदली ने जल संस्थान कोटद्वार सहित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी संपर्क किया, लेकिन कनेक्शन तब भी नहीं मिला। वहीं ग्राम प्रधान भारत सिंह नेगी का कहना है कि दूसरे योजना के तहत इनको पानी दिया जाएगा। हम यहाँ आए जब से कोई पानी नहीं है। प्रधान के पास में भाई ने आधार कार्ड दिया, अपनी फोटो दी, उसे बोला कि हम 15-20 दिन में तुम्हारा कनेक्शन जोड़ देंगे। जो पानी कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं जोड़ा, बोला नए कनेक्शन से तुम्हें पानी मिलेगा। वो पाइप लगाई हुई है, वैसी की वैसी पड़ी है। तो जल अलग वो टंकी लगी हुई है, पानी की टंकी ऊपर लगी हुई है, बाकी सबको मिल रहा है पानी, यहाँ नहीं दे रहे पानी। तो आप कैसे अरेंज करते हो पानी का? पानी इधर उधर से लेके आते हम। हाँ जी। शिकायत नहीं किया हमने कभी? शिकायत प्रशासन से किया, वहाँ 1905 पे 3 बार फ़ोन किए, वो बोले कि हमने तो वहाँ, वो बोले कि लगा हुआ है। और दूसरी बात उनको प्रधान को बोला जब ये लाइन शुरू हो जाएगी पानी अपने आप आएगा। नहीं तो आपके यहाँ ग्राम सभा की लाइन है ना, तो ग्राम संचार की लाइन है। प्रधान को बोला हम खुद ही जोड़ लेते, जो खर्चा होगा करने के लिए तैयार है। बोला ठीक है, जब होगा देख लेंगे, अभी है नहीं। क्या आगे क्या बोला हम क्या चाहते हैं आप? अभी चाहते हैं पानी आए बस। यहाँ पर समस्या ये है, मैं पहले फौज में था और उसके बाद जो है बच्चों को मैंने बाहर सेटल किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने घर बनाया तो पानी की
जब मकान बना तो पानी मैंने इधर से लेके अपना काम चलाया। 2019 में मैंने जो है काम शुरू किया था यहाँ पर। 20 में मैंने हार्ड कॉपी ग्राम सभा प्रधान को मिस्टर भगत सिंह को दिया कि मेरे को पानी का कनेक्शन दिया जाए। हार्ड कॉपी मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन पानी नहीं मिला। फिर फरवरी में उन्होंने कहा कि जो है आपकी जो है आधार कार्ड की कॉपी गुम हो गई, आप मेरे को दोबारा दे दीजिएगा। जो पानी है उस स्रोत का पानी है, ग्राम सभा पानी हो जो इसमें आप चाहते हैं? ये ग्राम पंचायत का पानी है। अच्छा। इसमें जो है सरकारी उसका कोई वो नहीं है। जो ये तो हम काट नहीं रहे हैं, गाँव में थोड़ा पानी की भी प्रॉब्लम चल रही है। जो टेंडर हुए जल जीवन मिशन से, वो मात्र 20, जहाँ तक ढौर की बात है, ढौर लगा सेंधी की, वहाँ 20 कनेक्शन, मतलब 20 कनेक्शन का टेंडर हुआ था, जबकि वहाँ 38 परिवार हैं। उसके बाद दोबारा टेंडर हो रखे वहाँ के, और जब भी सेकंड फेज काम चलेगा उसमें सब लोगों को 38 परिवार को पर्याप्त पानी, मतलब पानी दिया जाएगा। नहीं वो भरपूर वहाँ पे, तो ये पानी हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है? भरपूर पानी तो था नहीं ग्राम सभा में, ग्राम ढौर में भरपूर पानी था, जो कि फरवरी मार्च से सूखने लग जाता था। उसमें मात्र 5-7 स्टैंड पोस्ट थे, उनमें पानी जाता था, लोग उसमें भरते थे पानी। अब जो जल जीवन मिशन सारा घर घर पानी चला गया, जिस कारण थोड़ा समस्या हो रही है अभी भी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। कोतवाली के एसएसआई प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि शक्ति नगर क्षेत्र में गश्त के दौरान बाइक सवार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा जो है 6 किलो 300 ग्राम गांजा पकड़ा गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उसमें, और उनके पास मोटरसाइकिल भी थी। मोटरसाइकिल में उनके द्वारा गांजा परिवहन किया जा रहा था, और जिसे वो बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो आज उन्हें न्याय की कक्षा में भेजा गया। जनपद चमोली के नारायण बगड़ विकासखंड के देवधुरा महामृत्युंजय मंदिर में चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मंदिर समिति के द्वारा थाना थराली में तहरीर दी गई थी कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मंदिर समिति में चोरी की गई, जिसमें मंदिर के तमाम प्रकार के बर्तन, एम्पलीफायर, कीमती आभूषण और एक स्थानीय व्यक्ति की मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी। जिसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना थराली में मामला पंजीकृत किया गया था और लगातार पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। ये थाना थराली क्षेत्र में घटना हुई थी। इसमें एक मंदिर में चोरी और दूसरे एक बाइक चोरी होने की तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें थाना अध्यक्ष थराली के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें एक टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस चेक किया गया था, दूसरी स्वाग्रसी पतारसी में टीम की गई थी, और इसमें सफलता पाई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से बाइक और मंदिर का जो चोरी का सामान था वो बरामद हो गया है। अब इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ रेंज में बाघ और गुलदार के दिखने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कालागढ़ में आए दिन किसी न किसी का सामना बाघ से होता रहता है। बीते दिनों बाघ और गुलदार अलग अलग स्थानों पर दिन दोपहरी में ही दिख गए। राहगीरों ने बताया कि बाघ कालागढ़ से नई कॉलोनी की ओर दिखाई दे रहा है। वहीं कालागढ़ रेंजर राकेश भट्ट का कहना है कि गश्ती दलों को सतर्क कर दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि जानवर दिखने पर उनसे दूरी बनाए रखें और वन विभाग को इसकी सूचना दे ताकि अप्रिय घटना न हो। समय जो है ये उसका वास स्थल है, वहाँ पे अधिकांश से यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमने जो भी लेपर्ड टाइगर दिख रहा है उसके लिए अपने स्टाफ की को सतर्क कर दिया है एवं जो जनता है उसको सूचित किया जा रहा है कि आप अकेले दुकेले ना जाएं और समय से घर को चले जाएं। वन संरक्षण और धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत भद्रीगाड़ रेंज में लगातार तीसरे दिन विभाग द्वारा बनगांव सिलासू के ग्रामीणों को फलदार पौधों का वितरण कर वृक्षारोपण किया गया। विभाग द्वारा ग्रामीणों को वन महोत्सव की जानकारी दी गई, साथ ही ग्रामीणों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। विकासखंड कोटराबाग के पर्वतीय क्षेत्रों की 14 ग्राम सभाओं को जोड़ने वाली देवीपुरा सोड़ मोटर मार्ग विगत 5 दिन से बंद है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि नैनीताल कृपाल बिष्ट ने बताया कि सड़क पूरे पर्वतीय क्षेत्र को विकासखंड जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। ग्रामीणों की आय का एकमात्र साधन कृषि होने के कारण फसलों को बाजार तक नहीं भेज पाने के कारण सब्जी आदि का भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। 11,000 ग्रामीणों को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग विगत 5 दिन से बंद पड़ा है। कोटाबाग के पर्वतीय क्षेत्र सोड़ देवीपुरा मोटर मार्ग जो नैनीताल जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ती है, नैनीताल विधानसभा के अंतर्गत
पड़ने वाला मोटर मार्ग लगभग 6000 की ग्रामीण आबादी को कवर करता है। पिछले 5 दिनों से ये मोटर मार्ग लगातार मलबा आने के कारण बंद है, जिसमें प्रशासन और विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई वहां पर नहीं की गई है। हम निवेदन करते हैं सरकार और माननीय स्थानीय विधायक महोदय से कि उक्त मोटर मार्ग के संचालन के लिए अति आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग को दिए जाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।